अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया, अगर ये 3 क्वेश्चन सिर्फ आप कर लेते हो, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होगी उसमें ही तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, 110%, 2 भी आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा इन तीनों क्वेश्चन लगा लेना, डायरेक्ट यही छप के आएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले। इतना अगर तुम कर लेते हो यार, ये 5 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, रियल नंबर खत्म, तुम्हें रियल नंबर नहीं करना, अब सिर्फ ये 5 क्वेश्चन करने। तो ये जो थ्योरम है इसको तुम एकदम ध्यान से देख लो भाई, ये थ्योरम तुम्हें एकदम बोर्ड में 4 नंबर 5 नंबर दिलवा के जाएगा। तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम एकदम करीब आ चुके हैं और मुझे पता है यार कि तुमने मैथ्स में ज़रा कुछ पढ़ाई कर नहीं रखी, और अब तुम्हें डर लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, स्कूल वाले कौन सा क्वेश्चन दे देंगे भैया, हमें नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में यार मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली एग्जाम का 80% पेपर लीक करने वाला हूँ। 80% मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बताऊंगा, हर चैप्टर से मैं तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर वो क्वेश्चन तुम बना लेते हो तो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही क्वेश्चन करके 80 to 90% को तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मैं दावा करता हूँ, एकदम बेट लगा सकता हूँ। यही क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बुक में। ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है वही क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो एकदम एग्जाम में छपने वाला है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया आप कैसे बता सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो देखो यार मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि स्कूल वाले कौन कौन से क्वेश्चन डालेंगे। जरा सवाल ना करते हुए तुम क्वेश्चंस को देख लो, 5 से 7 क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बुक में जाकर टिक कर सकते हो, जो करना है तुम कर सकते हो। ये क्वेश्चन तुम कर लेना, सिर्फ तुम्हें कोई भी बुक करने की अगर जरूरत नहीं है, अगर तुमने नहीं कर रखी है तो। ये जो क्वेश्चन है यार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्कूल वाले तुम्हारे बोर्ड में डालेंगे, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा ये थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, और स्कूल वाले वही चाहते हैं कि मिड टर्म का पेपर थोड़ा हार्ड बने। और ये एनसीईआरटी में गिवन है, वो लोग क्वेश्चन अपने से नहीं बना पाते, इसलिए क्या करते हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन को उठाकर डाल देते हैं डायरेक्ट। तो वही क्वेश्चंस मैं तुम्हें आज बता दूंगा, ये क्वेश्चन को करने के बाद यार तुम एकदम टॉपर ये कैटेगरी में आने लग जाओगे। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं तुम बिलीव करो, इसके बाहर कुछ नहीं आने। इस वीडियो को सही से देखना, नहीं तो तुम अपना भी नुकसान कर लोगे, बड़ा वाला नुकसान कर लोगे। तो इस वीडियो को सही से देखना, इससे बाहर सच में कुछ नहीं आने वाला। मैं हर चैप्टर में 5 से 10 क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा, उससे ज़्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अगर तुम सिर्फ उतना भी कर लेते हो तो मैथ्स में तुम 90% पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे। हमें हाफ ईयरली एग्जाम में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, एनसीईआरटी से पढ़ के हम आराम से 95% ला सकते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम ये 5 से 10 क्वेश्चन लगा लेते हो, मैं ही गारंटी ले रहा हूँ यार आराम से वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने ही आने। इसके बाहर से वो लोग देंगे भी क्या, स्कूल वाले जनरली हाफ ईयरली एग्जाम में एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं, और ये मुझे पता है, मेरे 5 साल हो गए, मैं 5 सालों से देख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं साइंस का भी और सोशल साइंस का भी पेपर लीक कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देना पड़ेगा, अच्छा रिस्पांस दिखाना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें अगर तुम करते हो तो मैं साइंस का भी और सोशल साइंस का भी पेपर लीक कर दूंगा। तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में पहले के 7 चैप्टर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन 7 चैप्टर्स को मैंने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इजी चैप्टर्स में और हार्ड चैप्टर्स में। इजी चैप्टर्स में क्या आ रहा है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, और हार्ड चैप्टर्स में आ रहा है ट्रायंगल, एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा या कुछ भी पढ़ भी रखा, रिवीजन भी कर रहे हो, तो पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करना, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुमसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। यही कहीं तुम अगर एपी में चल गए तो तुमसे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, कहीं बहुत ज्यादा हार्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हार्ड है। अगर तुम उससे फिर तुम डिमोटिवेट हो जाएगा, तुम बोलोगे क्या यार, क्या भैया हम क्या पढ़े, हमसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। तो पहले हम लोग को इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है, रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और ये लीनियर इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर एपी पढ़ेंगे और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एपी सबसे हार्ड है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इसलिए सबसे लास्ट में एपी को करना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। अब देखो यार, रियल नंबर में ना ये 5 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे जो लिख रखे हैं, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ये 110% छपेगा। इसके अलावा कुछ नहीं स्कूल वाले दे सकते। प्राइमरी रियल नंबर में क्या है, प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, ये वाला प्रूव दैट √2 √3 √5 इज इररेशनल, ये वाला जो क्वेश्चन है ना यार, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डाल देती है। मैं क्या बताऊं, मैं जो साल बोर्ड दे रहा था उस साल आया हुआ था √3 इज इररेशनल। तो हाफ ईयरली में तो ये घुसना ही घुसना है। अगर तुम ये वो तुम कर लोगे तो तुम तीनों सीख जाओगे, या तुम √3 से सीखोगे तो √2 से भी कर लोगे, √5 से भी कर लोगे। तुम्हें पता है कि P/Q के फॉर्म में करके 5 से डिवाइड करके या 3 से डिवाइड करके तुमको निकालना रहता है। तो एक बार तुम एक चीज करने का तरीका सीख जाओगे, तीनों सीख जाओगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में है। देखो एग्जाम्पल 4, 5 और 6 मैंने दे रखा है। अगर तुम इसको कर लेते हो, अगर तुम ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो यार, रियल नंबर तुम्हारा खत्म। मैं तुमको सच बता रहा हूं, अगर तुम ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो, रियल नंबर मत खोलना एनसीईआरटी। फिर ये 5 क्वेश्चन अगर कर लेते हो, ये तुम्हें एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, वो चुनिंदा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। इसके बाहर से कुछ दे भी नहीं सकते। उसके बाद क्या है, प्रूव दैट, ये वाला, ये भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए, पर ये थोड़ा अलग तरीके से होता है, तुम्हें पता ही होगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पता ही होगा, बाकी ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल में गिवन है, तुम इसको भी कर सकते हो। फिर है थर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन है, सो दैट √5 - 3 इज इरेशनल। ये 3 इरेशनल अगर तुम प्रूफ कर लेते हो तो तुम किसी भी तरह के इरेशनल नंबर को प्रूफ कर पाओगे।
ये तीनों अगर तुम प्रूव कर लेते हो, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाले। ये 3 क्वेश्चन जो तो है तुम्हारे सारे इरेशनल खत्म कर देंगे, इतनी मैं गारंटी लेके चलता हूं। अगर कोई बच्चा इन तीनों क्वेश्चन लगा लेना, डायरेक्ट यही छप के आएगा, मैं बता दे रहा हूं पहले, डायरेक्ट यही उठ के आएगा। एनसीईआरटी डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट डालते हो लोग, हाफ ईयरली एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, जो सीबीएसई में बोलती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब वेरीफाई करने के लिए बोलता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये जो इस पर सीबीएसई बहुत जोर डालती है कि एलसीएम एचसीएफ के बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारा चांसेस है कि इसके अलावा भी, इसके बाद जैसे कि रियल नंबर से कितना 10 से 12 नंबर का तुम्हारे हाफ ईयरली में आएगा, सारे में तो प्रूफ करने थोड़ा ना, 6 नंबर का ये आएगा, 6 नंबर का नीचे वाला आएगा। तो इसमें क्या है कि एलसीएम एंड एचसीएफ को वेरीफाई करने के लिए तुम्हें दिया हुआ रहेगा, 2 नंबर दिए हुए रहेंगे जिनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना पड़ेगा तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद तुमको आगे वेरीफाई भी करना रहेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे बन गए। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ का 3 नंबर का निकालना पड़ेगा तुम्हें, 1 2 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर ये 5 क्वेश्चन तुम कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज में आ जाना है। देख लो यार, पूरे रियल नंबर चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, शायद 6 या 7 है, 6 अलग है 7 है। तो 6 और 7 को तुम क्वेश्चन को कर लेना एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की 1.1 का, तुम सेफ रहोगे। मतलब ये दोनों भी आने के चांसेस है इन 5 क्वेश्चन के अलावा। जो बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन कर ले, इनफ रहेगा। उसके बाद क्या करना, तुम्हें ये जो 4 5 6 एग्जाम्पल है, यही वाले एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें बताया। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्व्ड एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे। इतना अगर तुम कर लेते हो यार, ये 5 क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, रियल नंबर खत्म। तुम्हें रियल नंबर नहीं करना, अब सिर्फ ये 5 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। इससे पहले कि हम लोग पॉलिनोमियल पर आए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने खुद 10th बोर्ड में यार मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स स्कोर कर रखे हैं, और मुझे एक बात पता है, मैंने एक बात नोटिस कर रखी है कि जितने बच्चे सब एक्सरसाइज के पीछे भागते हैं, एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी को एक ध्यान ही नहीं देता है, और बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठ कर आते हैं। तो ये मूर्खता कभी मत करना। एग्जाम्पल क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो रहते हैं वो डायरेक्ट उठकर बोर्ड में आते हैं, और यही चीज पॉलिनोमियल से भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया, अगर पॉलिनोमियल से यार, पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तुमको मैं बता दे रहा हूँ पहले। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया, अगर ये 3 क्वेश्चन सिर्फ आप कर लेते हो, मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होगी उसमें ही तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, 110%, 2 भी आ सकते हैं। तो अगर ये 3 क्वेश्चन आप किसी तरह से कर लेते हो, तो ये 3 क्वेश्चन करने के बाद यार आप ऐसे ही निकाल लोगे वो वाला हाफ ईयरली एग्जाम। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको रट लो, घोट लो, कुछ कर लो, मुझे नहीं पता। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर कितना 4 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। और ये प्रोसेस भी याद रखना। यहाँ पर देखो, सीबीएसई खुद जोड़ दे रही है, सीबीएसई इन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस देती है। पर देखो, जैसे कि यहाँ पर जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो रिलेशनशिप जो होता है ना, शुरू से सीबीएसई का इसी में फोकस रहा है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे तुम्हें। 2 ही चीज मिलेंगे पॉलिनोमियल में, एक तो तुमको मिलेगा फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहला जीरोस खोजने के लिए तुमको बोला जाएगा, या तो तुमको बोला जाएगा वेरीफाई रिलेशनशिप करने के लिए, या तो तुमको बोला जाएगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो तुमको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, जीरोस दे दिया जाएगा। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता पॉलिनोमियल से। मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं। तो इन 3 क्वेश्चन को तुम्हें लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, किसी कॉपी लेकर बेहतर कॉपी में कर लो। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एक एनसीईआरटी के बुक लेकर आ जाओ, पेंसिल लेकर आओ, इसको टिक मार लो। मैं बता रहा हूं, अब देखो, ये जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों को तुम कर लेना। देखो, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो सिर्फ इन्हीं 3 को करें। जो बच्चे ज्यादा करना चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों ने कर रखा है, वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 पूरा कर लें। वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। ये 3 एग्जाम्पल, ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने दे रखे, एक 3 नंबर मैंने नहीं लिख रखा कि क्योंकि एक ही जैसा है। ये 4 एग्जाम्पल जो बच्चा कर लेता है, उसके अलावा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ एक्सरसाइज, मैंने कौन कौन से टॉपिक्स टिक मार के रखे हैं, ये एक्सरसाइज कर लो और ये 4 एग्जाम्पल कर लो, पॉलिनोमियल भी आपका खत्म। अब हम लोग आते हैं तीसरे चैप्टर्स पे। अब देखो यार, हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब तुम्हें पता है यार कि मैं सारे क्वेश्चन तो तुम्हें बोर्ड में उतार नहीं सकता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिए हुए। तो मैंने क्या किया ना यार, तुम्हारे लिए यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मैंने सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट वाले लिख दिए जो दोनों चैप्टर से आएंगे। यहाँ पर भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स लिख दिए, और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया जहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो मैं दे दिए अलग से, तुम क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दे रहा हूं कि हाँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन पर। लीनियर इक्वेशन से यार देख लो, तुम्हें सॉल्व करने आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या तो एलिमिनेशन मेथड से तुम्हें करने आएगा, या तो सब्स्टिट्यूशन से करने आएगा, तुम्हें दे दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास पुरानी वाली बुक है, उसमें क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था,
वो वाला कोर्स में नहीं है तो उसको तुम मत यूज करना, नहीं तो फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। अभी नए वाले बुक में नहीं डाला हुआ है तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, जिसके पास पुरानी बुक है उनके लिए था ये। अब देखो यार, तुम्हें पहले ये दो चीजें, दो मेथड के बारे में तुम्हें पता ही होगा, ये दो मेथड तुम सीख लेना कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें पता करना चाहिए। अब सेकेंडरी यार ये चेक, अब यार देखो तुम्हें ग्राफिकल मेथड से आएगा, ये भी हो सकता है। ग्राफिकल मेथड से तुम्हें ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो सबसे मेन पॉइंट है ये चैप्टर का, यही सबसे मेन, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तुम्हें बताना पड़ेगा। कंसिस्टेंट कब रहेगा, या तो उसका एक सोल्यूशन होगा या मेनी सोल्यूशन होगा, तब वो कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सोल्यूशन आ गया तब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीजें मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ मतलब कि पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो तुम्हें ग्राफ से प्लॉट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें बोलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये हर बार बोर्ड में आता है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान में रखना। और बाकी एनसीईआरटी के जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उसमें क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हें लगा लेने हैं, इसके पार्ट्स में दिए हुए, इसके ऑल पार्ट्स लगाने हैं, इसके भी सारे पार्ट्स लगाने हैं। तो मैंने ये चुनिंदा क्वेश्चन तुम्हें दी, इन क्वेश्चन को अगर तुम लगा से लेते हो, मैं गारंटी लेता हूं जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं तुम सारे क्वेश्चन मत लगाओ, लेकिन जितने लिखे हुए हैं सिर्फ तुम उतने लगा लो। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने दिए और 4 एग्जांपल, टोटल 11 क्वेश्चन मैंने दिए। अगर 11 क्वेश्चन तुम इससे लगा लेते हो, इसके बाद तुम्हें ये चैप्टर कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन लगते हैं तुमको पता रहना चाहिए। हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये उससे मिलता जुलता भी कुछ आ जाए तुम बना दो, बस इतना ही होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट ये वाला मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, उसके अलावा तो वो लोग कुछ दे ही नहीं सकते। सबसे मेन पॉइंट ये है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड 11 एलिमिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इससे भी तुमको मिलेगा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखो यार, तुम्हें सॉल्व करने आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, फैक्टराइजेशन से तो आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तुमको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो। अब बी स्क्वायर, अब तुमको डिस्क्रिमिनेंट इसमें मिलता है, तुम्हें पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स यहाँ मेन कंसेप्ट है, ये चैप्टर की जान है, मैं तुमको बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा तुमको 110%। तुमको क्या बोलेगा कि सॉल्व, तुम्हारा क्वेश्चन कैसे आएगा तुम देख लेना, अभी तुम याद करना कि तुम्हारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तुम्हें आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन हैज इक्वल रूट्स। अब सोल्यूशन के पास इक्वल रूट है तो वैल्यू ऑफ के बना। अब जब इक्वल रूट्स रहेंगे तो तुम्हें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा, तब तुमको के का वैल्यू तुमको मिल जाएगा, तब तुम इक्वल टू करके के का निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन हर बार आया है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें के की वैल्यू फाइंड करने तुमको बोला गया। तो ये क्वेश्चन तुम कर लेना 100%, एक्सरसाइज 4.3 का ये वाला, यही क्वेश्चन उठ के आएगा। 50 to 60% चांस है कि सिर्फ यही क्वेश्चन उठ के आए, इसलिए मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला ये क्वेश्चन कर लेना। ये के वाला क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है, इस बार भी आएगा। या तो तुमको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैंने तुम्हें दे रखा यहां से, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2, और जो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यूमेरिकल आएगा, कुछ भी आएगा, वो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स में दे रखा है। तो अगर तुम इन चीजों को कर लेते हो, बहुत ज्यादा अच्छी गारंटी कि तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। इसमें मैंने कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ कितना दिया हुआ है, 7 8 9 से 10 क्वेश्चन है, यहाँ 2-3 क्वेश्चन इसमें मिला के, तो 10 से 11 क्वेश्चन। अगर तुम इन मेरे दिए हुए क्वेश्चन को कर लेते हो यार, और एक बात और करना, नो रियल रूट्स वाले तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि ये सिलेबस में ही नहीं है इस बार। तो या तो तुम्हें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे या तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। नो रूट्स वाला क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा, पढ़ना नहीं है। यही दोनों में से एक रहेगा तुम्हारे पास सीबीएसई में, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज बार बार करना पड़ेगा, या तो फैक्टराइजेशन। और यहाँ पर देखो पुराने बुक में एक और मेथड दिया होता है, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो मेथड गायब हो गया, अब नहीं आने वाला है। यही 2 मेथड आएंगे, या तो फैक्टराइजेशन आएगा या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, और वैल्यू ऑफ के फाइंड करने आएगा। नेचर और रूट्स तो जरूर आएगा। अब इन दोनों चीजों को तुम याद कर लो, इन तीनों चीजों को कि नेचर और रूट्स कैसे बताता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन को अगर तुम लगा लेते हो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बात की मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुम इन क्वेश्चंस को लगा लेते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल पे। अब हम लोग हार्ड चैप्टर्स की तरफ आ जाते हैं। पहला चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। ये हार्ड तो है यार, पर बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, और हाफ ईयरली में भी मैं भी तुम समझ सकते हो 20 मार्क्स से करीब, बिकॉज ये इसमें प्रूविंग बहुत ज्यादा आती है। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैं ये भी बताऊंगा, कहाँ से मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी 10-12 तुम्हें दे दिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक थ्योरम, जो बीपीटी थ्योरम होता है, थ्योरम 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये भाई हर बार बोर्ड में आता है, मैं तुमको क्या बताऊं, इतना ज्यादा ये बोर्ड में आता है। ट्रायंगल मतलब बीपीटी थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है यार, ये तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस थ्योरम का प्रूविंग तुम्हें आनी चाहिए, इस थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है और इसका रिवर्स कैसे किया जाता है, दोनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए। तो ये जो थ्योरम है, इसको तुम एकदम ध्यान से देख लो भाई। ये थ्योरम तुम्हें एकदम बोर्ड में 4 नंबर 5 नंबर दिलवा के जाएगा, हर बार आता है। मैंने जिस बार बोर्ड दिया उस बार भी आया था, उससे 1 साल पहले भी आया था। तो ये थ्योरम बहुत अच्छा है, हाफ ईयरली एग्जाम में भी तुम्हें मिलेगा ये थ्योरम।
तो इससे क्वेश्चन तुम्हें बनेंगे, ये थ्योरम से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सेकंड क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इससे यही दो चीजें जिससे ट्रायंगल्स में क्वेश्चन बनेगी, और दोनों प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही रहेंगे। ये AB बाय CD है तो इसका साइड बराबर रहेगा, तो इसका साइड कैसे बराबर रहेगा। अब तुम्हें सिमिलैरिटी तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा कि साइड कि वर्टिकली अपोजिट है कि सिमिलर साइड्स है, क्या है नहीं है, वो तुम्हें सिमिलैरिटी प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलैरिटी प्रूव इसलिए करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी प्रूव करने का कारण रहेगा तुम्हें रेशियो ऑफ साइड्स, इससे तुम्हें खेलना पड़ेगा। अभी रेशियो ऑफ साइड्स वाला जितने क्वेश्चन है ना, सब सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आते हैं, तुम्हें प्रूव करना रहेगा कि इसका AB और इसका CD बराबर है, PQRS इज प्रोपोर्शनल टू ABCD। तो तुम्हें ऐसे प्रमोशनल और ये जो कॉन्ग्रेंट है इसको तुमको देख के रखना पड़ेगा। तो ये जो थेल्स थ्योरम वाला और सिमिलैरिटी है, इन दोनों से क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 6.1 में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कोर्स में नहीं, इसमें कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको काट रखा। तो 6.1 तुम नहीं कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। 6.2 से 1, 5 और 6, 1, 5, 6 और 10 तुम NCERT बुक निकाल लो, पेंसिल निकाल लो, टिक कर लो यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, एक 6.3 में देख लो, ये सारे क्वेश्चन सारे यही वाले क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाले। तो ये जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ये सारे तुमको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल मैंने दे रखे। टोटल कितना क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 14 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे रखे यार। इतना बड़ा चैप्टर है, 20 नंबर है, 14 क्वेश्चन कोई बड़ी डील नहीं है। तुम इन 14 क्वेश्चन को कर लोगे, मेरी ये गारंटी, अगर तुम समझ के कर लोगे, तुम कोई भी क्वेश्चन बोर्ड तक के लेवल के क्वेश्चन को आराम से खत्म कर दोगे, कहीं वहीं से क्वेश्चन उठ के ही आएगा। तो हाफ ईयरली में अगर तुम इन 14 क्वेश्चन को भी कर लेते हो बहुत है यार, इनफ है। अगर NCERT से तुम कर लेते हो तो इनको तुमको कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले चैप्टर पर चलते हैं, तुम्हें BPT थ्योरम को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम लोग बात करेंगे आखिरी 2 चैप्टर्स के बारे में, जो कि है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी अच्छे खासे वेटेज वाला चैप्टर, पर दोनों के दोनों चैप्टर हार्ड है, मैं पहले बताता रहूं। इससे पहले मैं एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, इस वीडियो को बनाने में 4 दिन से ज्यादा की मेहनत लग गई, रिसर्च लग गई है, तो प्लीज यार अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, या आगे आप मैं जब साइंस को एक्सपोज करूँ तब वो वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं AP पे। अब AP पे देखो यार, फर्स्ट AP पे देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही फॉर्मूला है AP में। पहला फॉर्मूला ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर बार बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी हाफ ईयरली में भी बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडरी ये क्या है, ये nth टर्म वाला फॉर्मूला, ये nth टर्म वाला कि nth टर्म कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है nth टर्म और कॉमन डिफरेंस CBSE का फेवरेट है, जो A2 - A1 से हम लोग निकालते हैं, जो भी निकालते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला, ये 3 क्वेश्चन हैं। पहला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सेकंड क्या nth टर्म वाला, और तीसरा ये कॉमन डिफरेंस। अगर ये 3 चीज आप निकालना सीख गए तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन गिरा दोगे। मेन ये वाला सम वाला फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, तो इसको दिमाग में डाल लो। ये 2 फॉर्मूला आपको दिमाग में डालना, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। कौन कौन से, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको दे रखे हैं। 5.1 में एक क्वेश्चन दिया, फिर 5.2 में कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए, फिर 5.3 में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए। अब ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए क्या, सारे का सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी छोड़ दूंगा फिर बोलेगा भैया ने बताया नहीं और ये आया नहीं। तो ये जो है जितना बन सकता है बना लेना, मैं मैक्सिमम जितना इंपॉर्टेंट वाले मैंने सारे दे दिए, और ये 4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन के करीब दिए हैं, तुमसे जितना बनता बना लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शनल एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में नहीं आती जनरली। कोई बहुत टॉपर बच्चा है तो वो कर सकता है अपनी इच्छा से, पर नॉर्मल बच्चों के लिए वो ऑप्शनल एक्सरसाइज जो दिया हुआ 5.4 वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता जनरली। कोई टॉपर बच्चा है तो उसको कर सकता है। तो ये इतनी चीजें अगर आप कर ले तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कर लेते तो आपके AP खत्म हो जाएगी। AP थोड़ा हार्ड है, मैं पहले बता रहा हूँ। सेकेंडरी हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे मेन फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, वो इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला कोर्स में नहीं है, इंटरनल वाला कोर्स में, ये वाला जो है ये कोर्स में, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला कोर्स में नहीं है। अभी जो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है ये वाला M वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा 2 ही फॉर्मूला है इसमें भी, सेकेंडरी है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए, P और Q है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए। तो ये वाला इस फॉर्मूले से निकलता है, PQ की डिस्टेंस ऐसे निकलती है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला भी आपको 1 नंबर के MCQ में मिलेगा। तो ये 2 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है, 1, 2 एक्सरसाइजेस में 1, 2, 3, 4, 8 और 12 क्वेश्चन मैंने इससे दिए हैं आपको। ये 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल अगर आप लगा लेते हो तो आराम से आपकी हाफ ईयरली में पूरे नंबर आ जाएंगे। और इतनी चीजें जितनी मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, अगर आप इतना कर लेते हो 90% क्वेश्चन आप ऐसे ही अटेंड कर, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करके
पूरी एनसीईआरटी उठ के आती है, मैं सच बता रहा हूँ, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, मैं भी जनरली क्वेश्चन एक ही जैसे बनाते हैं। क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में स्कूल वाले क्वेश्चन एक ही जैसे देते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। जनरली हो सकता है अलग अलग भी करें, पर वो एनसीईआरटी से ही देते हैं, या तो इजी दे देंगे या हार्ड दे देंगे। तो इतने अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो, इन फंडों को आप समझ लेते हो, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन को भी आप निकाल सकते हो आराम से, इसमें भी और इसमें भी। तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो साइंस को एक्सपोज में करूँ, मतलब साइंस में भी आप ऐसे ही पेपर लीक करो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो यार तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। इतना अगर आप कर लेते हो, आप भी टॉपर की कैटेगरी में आने लग जाओगे। 95% आपके आराम से आ जाएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है यार, मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।